विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों और सरकार के प्रयासों पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा से निकला योग आज केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्वस्थ जीवन का सूत्र बन चुका है। शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का ये विज्ञान अब सीमाओं से परे जाकर वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुका है और इस परिवर्तन के केंद्र में रहा भारत का वो प्रयास जिसने योग को विश्व मंच तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और तब से पूरी दुनिया योग को स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मक जीवन शैली के रूप में अपना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फ्रांस दौरे के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए योग की बनती वैश्विक पहचान और उसके लिए योगदान देने वालों का जिक्र किया। इस समय फ्रांस समेत पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे की तैयारियां भी चल रही। इस अवसर पर मैं फ्रांस में योग को आगे बढ़ाने वाले श्रीमान महेश गात्राडयाल जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता। मैं पद्म पुरस्कार से सम्मानित शार्लोट शोपा जी को भी प्रणाम करता, जिन्होंने 100 वर्ष की आयु में भी योग के माध्यम से फ्रांस को भारत की विरासत से जोड़ा है। इस साल 21 जून 2026 को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वस्थ आयु के लिए योग थीम के साथ मनाया जा रहा है। ये थीम विशेष रूप से इस बात पर केंद्रित है कि बढ़ती उम्र के साथ भी व्यक्ति कैसे स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान जीवन जी सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 15 से 21 जून तक योग सप्ताह के दौरान कई कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसका शुभारंभ नमो घाट पर हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने योग का महत्व बताते हुए योग सप्ताह के तहत होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। ये सिर्फ एक व्यायाम नहीं है। योग एक शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने की एक ऐसी जीवन शैली है। करना ये अभ्यास की चीज है, लगातार अभ्यास करते रहे तो ये साधना की चीज है। बहुत सहज और सुलभ हुआ। प्रधानमंत्री ने ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया तो मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश और देश में जिस तरीके से हर वर्ष योग के द्वारा संख्या के लिहाज से एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम होता है। उत्तर प्रदेश में इस बार योग दिवस को लेकर अभूतपूर्व तैयारियां देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि योग दिवस केवल एक औपचारिक कार्यक्रम न होकर जन भागीदारी का महाअभियान बने। प्रदेश सरकार ने इस बार योग दिवस को गांव-गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश की सभी 58,000 ग्राम पंचायतों और 762 नगरीय निकायों के पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार के प्रयासों में योग प्रशिक्षक और समाज सेवी भी सहयोग कर रहे हैं। 3 योगासनों में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली योगा एथलीट भूमि तिवारी का कहना है कि योग न सिर्फ हमें स्वस्थ रखता है बल्कि स्वयं को संयमित रखने और जीवन में कुछ कर गुजरने की चाह भी पैदा करता है। नियमित योग करने से कई प्रकार की जटिल बीमारियों से बचा जा सकता है और यह बात वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी हो चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की योग परंपरा को विश्व स्तर तक पहुंचाया गया। मैं अपने भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप योग को अपनी दिनचर्या में जरूर अपनाएं। योग करने से आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रदेश का आयुष विभाग भी योग के इस अभियान को जन आंदोलन बनाने में जुटा है। प्रमुख सचिव आयुष रंजन कुमार ने बताया कि न केवल प्रदेश के सभी 75 जिलों में पूरे सप्ताह योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, बल्कि लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए आयुष कवच पोर्टल पर ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। सरकार का प्रयास है कि इस बार अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया जाए। इन्हीं प्रयासों के क्रम में फर्रुखाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने बताया कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में पूरा कार्यक्रम होगा। जनपद फर्रुखाबाद में पूरा जो कार्यक्रम है वो हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, उसमें आयोजित किया जाएगा और इस बार भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें अलग अलग विभागों को, बच्चों को, DIS को, BSA को अलग अलग विभागों को टारगेट्स दिए गए हैं। उनकी तरफ से कुछ पर्टिकुलर संख्या में लोग आएंगे योगा करने के लिए, तो एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया। प्रदेश भर में इस बार योग दिवस पर जन भागीदारी बढ़ाने के बड़े प्रयास किए जा रहे हैं।
महोबा में योग सप्ताह के तहत ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों पर आयोजित योग शिविरों में बड़ी संख्या में लोग भाग लेकर योगाभ्यास कर रहे हैं। योग से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के रहने वाले 85 वर्षीय शिव कुमार गोस्वामी ने कहा कि इस वर्ष की थीम वृद्धजनों के स्वस्थ जीवन को समर्पित है। सबको संकल्प लेना चाहिए कि नियमित योगाभ्यास करें। तो मूल रूप से इस बार जो उनका फोकस है, उनकी थीम है 12वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर कि वृद्धजनों को जो है प्रोत्साहित करिए। उसके लिए उन्होंने ये थीम रखी है कि सारे वृद्धजन योगाभ्यास नित्य करें और विशेषकर वृद्धजन संकल्प लें ताकि वो और दीर्घायु हों। महोबा के बाद बात आगरा की, जहां योग सप्ताह के तहत 15 जून से शुरू हुए कार्यक्रमों में शहर के प्रमुख स्थान ताजमहल के पास सहित विभिन्न स्थानों पर योग शिविर का आयोजन कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने के लिए योग साधक अपील कर रहे हैं। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और बास्केटबॉल के प्रशिक्षक डॉक्टर रिनेश मित्तल ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी सरकारी, अर्ध सरकारी स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से योग दिवस का सफल आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उस बैठक में सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि सभी विभागों को अपने अपने कार्यालयों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एनसीसी ऑफिस में, स्काउट्स ऑफिस में, सभी में योग कराना है। आगरा में योग दिवस को लेकर उत्साह है तो समूचे ब्रज क्षेत्र में भी योग दिवस को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। मथुरा के विभिन्न पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लोग अनुलोम विलोम, कपालभाति सहित विभिन्न योगासनों का अभ्यास कर रहे हैं। योग शिविर में शामिल रहे समाज सेवी रामकिशन पाठक का कहना है कि नियमित योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ, मन शांत और जीवन अधिक संतुलित बनता है। उन्होंने सभी से इसमें शामिल होने की अपील की है। जनपद की जनता जनार्दन से निवेदन है कि आप 21 तारीख को अपने घरों से निकलकर प्रातः अपने निकटतम योग स्थल पर जाएं। योगी जी के, मोदी जी के आह्वान पर योग करें और अपना और अपने परिवार का निरोग रहने का रास्ता प्रशस्त करें। योग का वास्तविक महत्व केवल एक दिन के आयोजन में नहीं बल्कि उसे जीवन का हिस्सा बनाने में है। आधुनिक जीवन शैली, बढ़ता तनाव, अनियमित दिनचर्या और स्वास्थ्य चुनौतियों के बीच योग हमें संतुलन, अनुशासन और मानसिक शांति प्रदान करता है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी के सहभागिता के प्रयास में आप भी भागीदार बनिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर, शांत मन और सकारात्मक जीवन की शुरुआत किसी बड़ी दवा से नहीं बल्कि एक छोटे से संकल्प से होती है। विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों और सरकार के प्रयासों पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।